नेटवर्क मार्केटिंग के मेन पिलरों में से एक मुख्य पिलर है प्लान शो। और प्लान शो ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बाद हमारा बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो होना शुरू करता है। लेकिन जनरली एक चीज़ देखी गई है कि लोग प्लान शो करते में बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। और जब प्लान शो में अगर हम डरेंगे तो यानी कि हम प्लान शो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लान शो करते ही इसलिए नहीं है क्योंकि वो डरते हैं। तो आज मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि आप प्लान शो जब करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आपके अंदर आएंगे। हालांकि दोस्तों पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, इसमें बॉडी लैंग्वेज की अलग बात करेंगे, लेकिन मैं पहले शुरुआती कुछ चीज़ों पे बात करूंगा जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये चीज़ होने लगेंगी ना तो आगे के स्टेप आप देखेंगे ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेंगे, क्योंकि वो उस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं। तो 6 पॉइंट्स में आज आपके संग डिस्कशन करूंगा, उसमें दोस्तों मैं बारी बारी आपको ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि जब मैंने इस चीज़ को शुरू किया, जब मैंने प्लान शो करना शुरू किया तो मैंने इन अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं प्लान शो के, वो उनमें से मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला एक पॉइंट जो मेरी फेवरेट लाइन है, अगर आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियो देखी होंगी प्लान शो से रिलेटेड, तो मैं हमेशा उसमें एक बात बोलता हूं और आज पहला पॉइंट्स भी यही है कि प्लान शो हमेशा प्लान शो होता है। प्लान शो अच्छा या बुरा बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों मैंने देखा है कि जनरली लोग बोलते हैं कि सर आप मेरा प्लान शो कर दीजिए, मैं उन वाले सर से अपना प्लान शो कराऊंगा, वो सर जब आएंगे ना दिल्ली से तो मैं तब अपने इन्वाइटीज को बिठा लूंगा, या मेरे वो वाले सर बहुत अच्छा प्लान शो करते हैं, वो मैडम बहुत अच्छा प्लान शो करती हैं, वो मैडम जब प्लान शो करती है ना तो रिजल्ट आते हैं। दोस्तों ये जो गलत फहमी हमारे दिमाग में हो जाती है ना, इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि प्लान शो हमेशा प्लान शो होता है, अच्छा या बुरा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट्स तो आपको सिर्फ प्लान शो करना है। वो प्लान आपके प्लान शो के बाद वो ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा वो सब बात की चीज़ हैं। आप सबसे पहले प्लान शो करना शुरू कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप प्लान शो करें तो उससे पहले प्लान शो करने में लोग प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनको प्लान शो याद ही नहीं होता। तो हमेशा आप कोशिश करिए जब भी आपका अपलाइन या आपका कोई भी सीनियर प्लान शो कर रहा है तो आप नोट्स जरूर बनाएं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जब आप प्लान शो के नोट्स बनाएंगे ना तो आपको प्लान शो याद हो जाएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब जो चीज हमें याद होती है ना तो उसको हमें बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। हमें झिझक, प्रॉब्लम्स, दिक्कत कहां पर होती है, जब जो वो चीज हमें याद नहीं होती। तो अगर हमें प्लान शो याद अच्छे से होगा तो हम अच्छे से प्लान शो कर पाएंगे। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है ना, प्लान शो अच्छे से याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अच्छे से प्लान शो कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है यूज पेपर एंड पेन। अगर आप शुरुआती दौर में प्लान शो करना शुरू कर रहे हैं या जितने भी अप्लायंस हैं अगर वो अपनी टीम को प्लान शो सिखाना चाहते हैं तो कोशिश करिए पेपर और पेन का यूज करें। दोस्तों जब पेपर और पेन की जो पॉइंट से जब प्लान शो करते हैं ना तो वो हमारे माइंड में ना बहुत जल्दी से एक्सेस हो जाता है, जल्दी से हमारे माइंड में सेव हो जाता है। क्योंकि लिखने की प्रक्रिया के बेनिफिट्स अलग हैं, कागज पेन के बेनिफिट्स अलग हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप प्लान शो करें तो पेपर और पेन पे करें। मैं हमेशा देखिए जब हम प्लान शो करेंगे, जब हम प्लान शो की शुरुआत करेंगे तो पहले तो हम एक एक आदमी के संग ही करेंगे ना। मैं बड़े प्लान शो की तो बात नहीं कर रहा कि जी वहां पे आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं जब आप पहली बार प्लान शो करना शुरू कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पेपर और पेन का इस्तेमाल ना करें। जनरली देखो डिजिटल जमाना, आप कहेंगे ये कैसी बेकार की सी बातें कर रहा है, वो ठीक है, डिजिटल जमाना, आप मोबाइल से कर दीजिए या पीडीएफ के माध्यम से, आप लैपटॉप के माध्यम से कर दीजिए। लेकिन पेपर पेन का जो एक मोटिवेशन है, जो एक तरीका है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब आप पेपर पेन का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना तो आपके देखेंगे आपके प्लान शो में एक अलग ही एनर्जी रहेगी, एक अलग ही मोटिवेशन रहेगा। क्योंकि आप जब लिखेंगे ना तो उसको कुछ ना कुछ तो समझाएंगे, कुछ ना कुछ स्टोरी शेयर करेंगे, कुछ प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल उसको बताएंगे, बिजनेस की फिगर, बिजनेस के आंकड़े उसको समझाएंगे। तो पेपर पेन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ जो स्टेप है वो है प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों एक चीज़ तो बात क्लियर है
किसी भी चीज में हमें परफेक्ट बनना है तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और कोई भी आदमी किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ज्यादा बार उस चीज की प्रैक्टिस की है, इसलिए वो बहुत ज्यादा उस चीज में परफेक्ट है। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम लोग परफेक्ट बनेंगे। फोर्थ जो स्टेप है वो है नंबर ऑफ प्लान शो, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नंबर ऑफ प्लान शो बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ प्लान शो बढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको प्लान शो याद रहेगा, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे ग्रोथ करेगी, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और जो जो मैं आपको बताया 6 स्टेप है वो है लॉ ऑफ एवरेज। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपका अपलाइन, आपका टॉप सीनियर, आपके मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति प्लान शो कर रहा है, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा। आप खुद देखिए, अगर आप 10 व्यक्ति को मिलवाते हैं अपने सीनियर से तो ऐसा तो नहीं कि 10 के 10 ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज एक बात बोलता है कि अगर आप 10 लोगों को प्लान शो कर रहे हो तो 2 तो 100% ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। जब आपके अंदर 2 लोग ज्वाइन करने लगेंगे, आपका ये जो लॉ ऑफ एवरेज, फिर आप इसको इंप्रूव कीजिए प्रैक्टिस के बेस पे, बॉडी लैंग्वेज के बेस पर, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आई कांटेक्ट है, पब्लिक स्पीकिंग है, पोस्चर है, ये जो सारी चीजें हैं, आपके चेहरे पे स्माइल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता प्लान शो का एक बहुत यूनिक तरीका है, आपके चेहरे पे ना हमेशा स्माइल होनी चाहिए। जब आपके चेहरे पे स्माइल होगी ना तो सामने वाले बंदे को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है, ठीक है ना। तो ये 6 स्टेप जो मैंने आज आपसे बात की, सबसे पहला प्लान शो हमेशा प्लान शो होता है, दूसरा प्लान शो याद होना चाहिए, तीसरा पेपर पेन का यूज करें प्लान शो करते समय, फोर्थ आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिफ्थ आपका नंबर ऑफ प्लान शो, जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ प्लान शो करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और सिक्स्थ है आपका लॉ ऑफ एवरेज, जो कि 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। और जैसे जैसे आप देखेंगे फिर इसके आप में, आज आपके संग 2 लोग ज्वाइन करें, फिर 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, जैसे जैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे तो आपका लॉ ऑफ एवरेज बहुत अच्छा होता जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो का एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत स्पीड से मैं देख रहा हूं, पिछले 1 महीने में कुछ स्पीड मेरी बढ़ी है सब्सक्राइबर की, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मेरे पे विश्वास करें दोस्तों, यकीन मानिए मैं बहुत जबरदस्त लेवल के आपके सामने पॉइंट्स लेकर आ रहे वाला हूं। थैंक यू सो मच।